क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में एक ऐसे दिव्य अस्त्र का उल्लेख मिलता है जिसे सबसे घातक और अंतिम न्याय का अस्त्र कहा गया है। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं था, बल्कि ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसे चलाने के बाद ना तो देवता उसे रोक सकते थे, ना ही असुर। यहाँ तक कि स्वयं मृत्यु के स्वामी यमराज भी इसके सामने विवश हो जाते थे। इस अस्त्र का नाम था काल दंड, यानी मृत्यु की अंतिम छड़ी। काल दंड शब्द दो हिस्सों से बना है। पहला है काल, जिसका अर्थ है समय, मृत्यु और विनाश। दूसरा है दंड, यानी सजा। इस प्रकार काल दंड का सीधा अर्थ है ऐसा दिव्य अस्त्र जो मृत्यु का अंतिम आदेश देता है। कहा जाता है कि ये कोई भौतिक हथियार नहीं था जिसे हाथों से चलाया जाए। ये एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा थी जो सीधे प्राण शक्ति पर वार करती थी। इसे केवल वही चला सकता था जो पूर्ण संयमी हो, पक्षपात से मुक्त हो और गहन तपस्या द्वारा ब्रह्म चेतना से जुड़ा हो। इसका प्रयोग केवल एक ही उद्देश्य के लिए था, धर्म की रक्षा के अंतिम उपाय के रूप में। लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में काल दंड के प्रभाव को अत्यंत भयानक बताया गया है। कहा जाता है कि एक बार ये अस्त्र किसी पर चला दिया जाए तो उसकी जीवन की डोर कट जाती थी, समय की धारा में उसका अस्तित्व तक मिट जाता था। ना कोई मंत्र, ना कोई वरदान और ना ही कोई दिव्य कवच उसे बचा पाता था। इसे मृत्यु से भी ऊपर माना गया, क्योंकि स्वयं यमराज भी काल दंड के निर्णय के आगे झुक जाते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि काल दंड केवल गिने चुने व्यक्तियों के पास था। सबसे पहला इसका उल्लेख ब्रह्मा से जुड़ा मिलता है, जिन्होंने इसे सृष्टि संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया था। इसके अलावा प्राचीन ऋषि और महामुनि जैसे वशिष्ठ और शुक्राचार्य इसके धारक माने जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि यमराज के पास काल दंड का स्वामित्व ही नहीं था, बल्कि वो इसके निर्णय के पालन करता थे। काल दंड से जुड़ी सबसे चर्चित कथा शुक्राचार्य और शिवगणों की है। कहा जाता है कि शुक्राचार्य के आश्रम में कुछ शिवगणों ने उपद्रव और अपवित्रता फैलाई। उन्हें बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी। तब शुक्राचार्य ने ध्यान में बैठकर काल दंड का आवाहन किया। परिणाम ये हुआ कि जहां उसकी ऊर्जा पहुंची, वहां पल भर में सब भस्म हो गए। इस दृश्य को देखकर स्वयं भगवान शिव भी क्षुब्ध हुए, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि विश्वास यही था कि काल दंड का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए होता है, न कि किसी भावना या पक्षपात के कारण। अब सवाल ये है कि अगर ये इतना शक्तिशाली अस्त्र था तो इसका बार बार उपयोग क्यों नहीं हुआ? कहा जाता है कि काल दंड युद्ध का अस्त्र नहीं था, ये न्याय की अंतिम सीमा का प्रतीक था। इसके प्रयोग की शर्तें इतनी कठोर थीं कि कोई स्वार्थी, क्रोधित या अहंकारी व्यक्ति इसे चला ही नहीं सकता था। जो साधक इसे चलाता, उसमें मैं का कोई भाव नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि इसका प्रयोग इतिहास और पुराणों में बहुत ही दुर्लभ अवसरों पर हुआ। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कलयुग में काल दंड का प्रयोग निषिद्ध है, क्योंकि इस युग में कोई भी ऐसा साधक नहीं है जो पूरी तरह निष्पक्ष, त्यागी और तपस्वी हो। अब मानव की प्रवृत्ति मैं और मेरा से घिरी हुई है, इसीलिए काल दंड अब केवल एक प्रतीक बनकर रह गया है। इसकी शक्ति अब भौतिक रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव और चेतना में मानी जाती है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई लोग इसे एक ऊर्जा शस्त्र मानते हैं। कुछ इसे किसी प्रकार का प्राचीन वेपन या अदृश्य ऊर्जा बताते हैं। ये कहानी पूरी तरह पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं पर आधारित है। तो काल दंड हमें ये सिखाता है कि अंतिम न्याय हमेशा होता है। ये न्याय किसी की शक्ति, पद या प्रसिद्धि नहीं देखता, बल्कि केवल धर्म और अधर्म को देखता है। काल दंड चलता नहीं, इंतजार करता है। वो तब तक शांत रहता है जब तक मर्यादा और धर्म का उल्लंघन पूरी तरह ना हो जाए, और जब वो क्षण आता है तब ना कोई आवाज होती है, ना कोई प्रतिरोध, केवल मौन संहार और अंतिम न्याय।
द साइलेंस फाइल्स आपके सामने वही रहस्य रखता है जो लोक श्रुति और पब्लिक डोमेन में चर्चा का हिस्सा है। ये कहानियां आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच कालदंड जैसा कोई अस्त्र अस्तित्व में था, या सिर्फ ये एक प्रतीकात्मक कथा है जो हमें न्याय और धर्म की याद दिलाने के लिए कही गई? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर आप भी ऐसे रहस्यों में रुचि रखते हैं तो द साइलेंस फाइल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। द साइलेंस फाइल्स के अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे तमिलनाडु की उस रहस्यमयी धरती पर जहां 2000 साल पहले एलियंस ने एक हवाई अड्डा बनाया था, जहां आकाश से उड़ते थे उड़न खटोले। तमिलनाडु में कहां एलियंस की मौजूदगी का सुराग छुपा है, रहस्य की परत खोलेंगे सिर्फ द साइलेंस फाइल्स पर। ऐसी ही अनसुनी, अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइलेंस फाइल्स। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली गुमनाम गाथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारी कोशिश यही है कि वो कहानियां जो दबा दी गईं, दुनिया को बताई नहीं गई, उन्हें फिर से जीवित किया जाए, क्योंकि ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ हम बताएंगे द साइलेंस फाइल्स पर, हर शनिवार, मंगलवार और गुरुवार शाम 7 बजे। क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, साजिशों की तह में छुपी होती हैं और दस्तावेजों के तहखाने में धूल खा रही होती हैं। इस वीडियो को शेयर करें और हमारी धांसू प्लेलिस्ट में जाएं, जहां देश विदेश की सबसे गहरी हिडन मिस्ट्रीज आपका इंतजार कर रही हैं।